बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने आशूरे की न्याज़ दी तो मैंने कहा चलें आपके साथ हलीम की रेसिपी भी शेयर कर लेते हैं कि दाल के साथ हलीम कैसे बनाते हैं, यानी कि दाल को भिगोकर हलीम को कैसे तैयार किया जाता है। इससे पहले जो हलीम की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की वो पैकिंग वाली हलीम थी। अब हम दालों के साथ बनाएंगे। सबसे पहले हमने गंदम लिए 1 कप। गंदम को आप किसी स्ट्रेनर में डाल के इसको 2-3 दफ़ा अच्छे तरीके से वॉश कर लें। और किसी बाउल में इसको भिगो के रख दें। गंदम को हमने सेपरेट भिगोना है। उसके बाद हमने 1 कप चने की दाल ली है, वो स्ट्रेनर में ऐड की है। 1 कप हमने मूंग की दाल ली है, उसको भी उसी बर्तन में ऐड कर दिया है। उसके बाद हम माश की दाल लेंगे, उसको भी हम 1 कप ही, उसकी भी क्वांटिटी सेम ही हम ऐड करेंगे। मसूर की दाल ली हमने, वो मेरे पास कम थी तो मैंने हाफ़ कप ऐड किया। आप पूरा 1 कप ऐड करें। उसके बाद 1 कप चावल लिए हमने, वो भी हम इसी में ऐड करके इन सारी दालों को हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे ताकि अगर इनके अंदर कोई डस्ट वगैरह है तो वो निकल जाए। जब दालें अच्छे से वॉश हो जाएं, आप देखें कि पानी बिल्कुल साफ़ हो गया है, तो आप इसको दाल को किसी बर्तन में डाल के तो इसके अंदर 2 लीटर पानी ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें हल्दी ऐड कर दिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके रख दिया है। इसको आप चाहें तो फ्रिज में रख दें ताकि ये ख़राब वगैरह ना हो। पूरी रात के लिए इसको भिगोना है, यानी ओवरनाइट के लिए इसको रख देंगे। अब हम हलीम का कोरमा तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने कढ़ाई में 2 कप के करीब ऑयल लिया है। उसको थोड़ा सा हीट अप करेंगे। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। हमें चाहिए कि जब भी कभी न्याज़ वगैरह दें तो कोशिश करें कि हम उसको ख़ुद पकाएं ताकि उससे ज़्यादा उसमें बरकत आए और सवाब भी मिले। और न्याज़ वगैरह तैयार करने से पहले वज़ू कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी, तो प्याज हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन हमने तकरीबन 4 किलो के करीब लिया है। आहिस्ता आहिस्ता हम चिकन ऐड करते जाएंगे इसमें। चिकन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। उसके बाद फिर हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा रेडी हो चुका है, यानी कि बिल्कुल इसने अपना कलर चेंज कर लिया। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हमने तकरीबन 3 टेबल स्पून ऐड किया है। इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। 1 पैकेट हम इसमें हलीम मसाले का ऐड कर लेंगे। इन सब मसालों को ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स करना है और 5 से 10 मिनट तक चिकन की बुनाई करनी है। अब हम इस कोरमे में से ऑयल को सेपरेट कर लेंगे और चिकन को पानी डालकर गलने के लिए रखेंगे। ऑयल को हमने सेपरेट कर लिया है। अब हम इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए गलने के लिए रख देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको रखना है।
गंदम को हमने पहले से भिगो कर रखा था, इसको हम ब्लेंडर में डाल के अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। इसको बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में कर लेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी गलती नहीं है। अगर हम इसको बाकी दालों के साथ मिक्स करेंगे तो इतनी जल्दी गलेगी नहीं, इस वजह से हमने इसको पहले से ब्लेंड कर लिया। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उसके बाद कढ़ाई में हम सारी दालों को ऐड करेंगे। जो पानी हमने उसमें डाला था उसी पानी में हम इसको गलाएंगे। और गंदम का जो हमने पेस्ट बनाया था वो भी हम इन दालों में ऐड कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे कवर करके अच्छे तरीके से गला लेंगे। तकरीबन 1 आवर के लिए इनको रखना है गलने के लिए। चिकन हमारा गल गया है, हम इनमें से हड्डियों को सेपरेट कर लेंगे और चिकन को अच्छे तरीके से श्रेड कर लेंगे। दाल हमारी तकरीबन गल चुकी है। अब हम इसको मैशर के साथ अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। चिकन में से बोन को सेपरेट करके हमने एक दफ़ा चॉपर में इसको ब्लेंड कर लिया है। दाल हमारी तकरीबन डन हो चुकी है। अब हम इसमें चिकन को ऐड करेंगे। चिकन को हमने इसलिए चॉपर में थोड़ा सा चॉप किया क्योंकि अगर वो बिल्कुल श्रेड हुआ होता तो वो थोड़ा सा लिक्विड ही फॉर्म में रहता और इस तरह ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, इसको दोबारा से मैशर के साथ मिक्स करेंगे। प्रॉपर इसको मिक्स करना है ताकि सारा चिकन दाल के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जब चिकन और दाल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं तो जो ऑयल हमने पहले कौरमे में से निकाला था वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और उसको भी इसके साथ दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम जो है वो हमने मीडियम ही रखनी है, बहुत हाई फ्लेम में ये जलने लग जाएगा क्योंकि दाल जो है वो पतीले के साथ लगने लग जाती है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 लीटर के करीब हम इसमें पानी ऐड करके इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने के लिए रखेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हरीम की गार्निशिंग के लिए हम प्याज ब्राउन करेंगे, जिसके लिए हमने बिल्कुल चॉप किए हुए प्याज लिए हैं, उनको ऑयल में डाल के ब्राउन होने के लिए रखा है। साथ साथ हम हलीम को भी गोटा लगा रहे हैं। इसको भी थोड़ी देर बाद मिक्स करते रहना है इसी तरह ही मैशर के साथ, ताकि ये ख़राब ना हो या जल ना जाए और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो जाए, यानी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में ना रहे। प्याज जो है वो ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको ऑयल में से निकाल लेंगे। किसी भी टिश्यू पेपर या फिर पेपर के ऊपर आप इनको डाल दें ताकि ऑयल जो है उनमें से ड्राई हो जाए। जी तो हलीम हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका गाढ़ापन, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत मज़े की हलीम रेडी हुई है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इनको बॉक्सेस में निकालेंगे। जी तो हलीम हमने बॉक्सेस में डाल लिया है। अब हम नान भी साथ साथ पैक कर रहे हैं। अब हम सारे बॉक्सेस की गार्निशिंग करेंगे जो प्याज हमने ब्राउन किए थे उनसे। हरा धनिया हम इसके ऊपर डालेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करेंगे इसके ऊपर। और लास्ट में हम इसके ऊपर चॉप की हुई अदरक ऐड करेंगे। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।